स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में। आज के एपिसोड में हम जानेंगे रुपये की बगावत, कैसे भारत बना रहा है पोस्ट डॉलर वर्ल्ड। यह भारत अमेरिका ट्रेड वॉर सीरीज का चौथा भाग है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे भारत आर्थिक दबाव का मुकाबला कर रहा है, अपनी संप्रभुता बचा रहा है और बहुध्रुवीय मुद्रा भविष्य की ओर बढ़ रहा है। जब अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच गए और राष्ट्रपति ट्रंप ने तथाकथित आर्थिक ब्लैकमेल की चेतावनी दी, तब भारत ने चुपचाप अपना सबसे रणनीतिक प्रत्याक्रमण शुरू किया। 5 अगस्त 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पेशल वॉस्ट्रो रुपया अकाउंट (SRVA) खोलने के लिए नौकरशाही रुकावटें हटा दी। अब 22 देश सीधे रुपये में व्यापार कर सकते हैं, डॉलर पर निर्भर हुए बिना। यह केवल बैंकिंग नीति नहीं, यह आर्थिक युद्ध है। जहां अमेरिका टैरिफ को हथियार बना रहा है, वहीं भारत पोस्ट डॉलर वर्ल्ड के लिए ढांचा तैयार कर रहा है। इस RBI कदम से 22 देशों के बैंक बिना पूर्व अनुमति के SRVA खोल सकते हैं। सूची में शामिल हैं रूस, जर्मनी, सिंगापुर, UAE, बांग्लादेश, केन्या और अन्य, और उल्लेखनीय रूप से अमेरिका अनुपस्थित है। रूस, श्रीलंका और मॉरिशस पहले ही सक्रिय खाते चला रहे हैं और कई देश आगे जुड़ने वाले हैं। हर नया रुपया व्यापार संबंध नेटवर्क इफेक्ट को मजबूत करता है, जिससे तीसरे देशों के बीच भी रुपये का मूल्य बढ़ता है। लेकिन रणनीति केवल पारंपरिक बैंकिंग तक सीमित नहीं है। भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI अब सिंगापुर, फ्रांस, UAE, श्रीलंका, भूटान, मॉरिशस और नेपाल में चल रहा है। ये डिजिटल चैनल एक समानांतर भुगतान तंत्र बना रहे हैं, जो स्विफ्ट जैसी पश्चिमी नियंत्रित प्रणालियों को दरकिनार करता है। आज के दौर में जब वित्तीय नेटवर्क को हथियार बनाया जा सकता है, यह सुरक्षा बेहद जरूरी है। रूस से तेल खरीदने के कारण ट्रंप ने भारतीय सामान पर टैरिफ को 50% कर दिया। इसमें रत्न आभूषण, समुद्री भोजन और वस्त्र जैसे बड़े सेक्टर शामिल थे। विश्लेषकों ने अरबों डॉलर के नुकसान की चेतावनी दी, लेकिन भारतीय शेयर बाजार मुश्किल से हिला। यह अमेरिका के दबाव के प्रति घटती संवेदनशीलता का संकेत है। भारत ने पलटवार किया। रूस के साथ व्यापार रिकॉर्ड स्टार्टअप 7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो महामारी पूर्व स्तर से लगभग 6 गुना है। जबकि यूरोपीय संघ और अमेरिका खुद भी रूस के साथ महत्वपूर्ण व्यापार बनाए रखते हैं। भारत की रणनीति साफ है, हानिकारक विदेशी प्रणालियों को तभी अस्वीकार करना जब मजबूत घरेलू विकल्प तैयार हो जाएं। जैसे भारत ने GMO बीजों को रोकने से पहले अपने स्वदेशी बीज विकसित किए, वैसे ही अब रुपये में व्यापार तंत्र बना रहा है, डॉलर से दूरी बनाने से पहले। विदेश मंत्री SK जयशंकर ने स्पष्ट किया, डॉलर को बदलने का कोई इरादा नहीं, लेकिन रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण का संकल्प है। यह स्थिरता के साथ विकल्प बढ़ाने की नीति है। मुद्रा संप्रभुता स्वभाव से ही बहुपक्षीय है। भारतीय बैंक 22 देशों के लिए 92 SRVA खोलेंगे। UAE, इंडोनेशिया और मालदीव के साथ मुद्रा सहयोग समझौते हो चुके हैं। श्रीलंका रुपये का उपयोग रूस के साथ व्यापार के लिए करेगा, जिससे भारत से परे भी अपनापन बढ़ेगा। कम अवधि में यह डॉलर के बहाव को धीमा करता है और रुपये के अवमूल्यन को आंशिक रूप से रोकता है। लंबी अवधि में अंतरराष्ट्रीय रुपया विदेशी मुद्रा रूपांतरण लागत कम करता है, तीसरी मुद्रा जोखिम घटाता है और मौद्रिक नीति को अधिक स्वतंत्रता देता है। जबकि ब्राइक्स का डी-डॉलराइजेशन सुर्खियों में है, भारत लचीलापन दिखा रहा है। चीन और ब्राजील स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। रूस और चीन ने 90% से अधिक व्यापार डॉलर से बाहर कर दिया है। भारत कठोर गठबंधनों के बजाय द्विपक्षीय समझौते बना रहा है और इसकी तकनीकी बढ़त UPI और डिजिटल रुपये के जरिए इसे पश्चिमी नेटवर्क के साथ दक्षता और पहुंच में प्रतिस्पर्धी बनाती है। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी अभी छोटी है और फॉरेक्स मार्केट में रुपये की हिस्सेदारी अनुमानित 1.66 है। रुपया पूरी तरह परिवर्तनीय नहीं है और रूस के साथ रुपये में निपटान में व्यावहारिक चुनौतियां हैं। सच्चे अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए भारत को पूर्ण परिवर्तनीयता, गहरे बॉन्ड बाजार,
और मजबूत वित्तीय ढांचे की आवश्यकता होगी। 3 संभावित रास्ते हैं। क्रमिक एकीकरण, डॉलर संबंध बनाए रखते हुए रुपये का विस्तार, भू राजनीतिक झटकों से तेज अपनापन, बहुध्रुवीय रिजर्व मुद्रा प्रणाली की ओर व्यवस्थित परिवर्तन। पहले भारत ने संप्रभुता की लड़ाइयां रक्षात्मक रूप से लड़ी, जीएमओ को रोका, हानिकारक आयात ठुकराए। अब वित्तीय क्षेत्र में आक्रामक क्षमता का निर्माण हो रहा है। संयमित भाषा और मजबूत लाल रेखाओं के साथ भारत अपने विकल्प बढ़ा रहा है। जर्मनी से तंजानिया तक रुपये में व्यापार भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को विविध बना रहा है। विपक्ष के एक नेता ने भी अमेरिकी दंडात्मक टैरिफ को आर्थिक ब्लैकमेल कहा है। यह दुर्लभ सहमति दीर्घकालिक अमेरिकी दबाव के खिलाफ समर्थन देती है। यूबीएस का अनुमान है कि अरबों डॉलर का निर्यात टैरिफ से प्रभावित हो सकता है, लेकिन रुपये की स्थिरता कुछ असर को कम कर सकती है। लंबी अवधि में व्यापक रूप से स्वीकार्य रुपया विदेशी मुद्रा भंडार की लागत घटा सकता है। रुपये की बगावत केवल टैरिफ का जवाब नहीं, यह एक संप्रभु बहुध्रुवीय वित्तीय भविष्य का खाका है। तकनीकी नवाचार और कूटनीतिक रणनीति के संगम से भारत खुद को पोस्ट डॉलर वर्ल्ड में नेतृत्व के लिए तैयार कर रहा है। वीडियो को पसंद करें और ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। भारत अमेरिका ट्रेड वॉर सीरीज के अगले भाग के लिए hinduinfopedia.com से जुड़े रहें।